इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउस होल्ड सर्वे ऑफलाइन करने के बाद डेटा को पेड़ा पोर्टल पर मोबाइल की सहायता से कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले उसके लिए हमें पेड़ा पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके पश्चात कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दी हुई हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, उसके पश्चात हमें कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे हमें परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप दिया हुआ है, इस पे हमें ओके करना है। परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप जो दिया हुआ है, इस पे हमें ओके करना है। परिवार सर्वेक्षण प्रारूप पर ओके करने पे कुछ हमारा पेज खुल के आ जाएगा। ये हमारा सर्वेक्षण हेतु प्रारूप दिया हुआ है। इसमें हमें सर्वे हेतु मुखिया जोड़े, यहाँ पे क्लिक करना है। सर्वेक्षण हेतु प्रारूप पे ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें हमें सबसे पहले मुखिया की जानकारी भरनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राम सभा, जिस भी ग्राम सभा का हमने सर्वे किया है उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भरना है। यहाँ पे यदि उपलब्ध है तो 12 अंक का राशन कार्ड नंबर भरेंगे, यदि उपलब्ध नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें रेड स्टार नहीं लगा हुआ है। ध्यान देना है कि जिस सूचना पर रेड स्टार लगा है उसको भरना कंपलसरी है, जिन पर नहीं लगा है उनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आने पे हमें लिखा है परिवार के मुखिया का नाम, तो इसमें परिवार के मुखिया का नाम ऑफलाइन सर्वे करते समय जो भी हमने लिखा होगा वो भरेंगे। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मुखिया का राशन कार्ड जो भी जिस नाम से बना होगा उसी का नाम भरेंगे, इससे हमें आसानी होगी। नीचे जाने पर मुखिया की आयु भरनी है। कोशिश करेंगे कि आधार कार्ड वाली ही आयु भरें, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी है। सीधे 20, 25, 45 जितने भी साल के मुखिया है वो नंबर्स में भरना है। फिर नीचे दिया हुआ है कि उसका जेंडर क्या है, उसका जो भी जेंडर रहेगा वो भर देंगे इसमें हम। नीचे है धर्म, उसका धर्म में 5-6 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी धर्म होगा वो भर देंगे। नीचे दिया हुआ है वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति में जो भी दिया है भरेंगे। इसी प्रकार नीचे सामाजिक वर्ग है, जो भी आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो भर देंगे। उसके नीचे दिया हुआ है आपका शैक्षिक योग्यता, तो इसमें आप जो भी शैक्षिक योग्यता होगी परिवार के मुखिया की वो भरेंगे। उसके नीचे जाने पे आपको परिवार की अनुमानित आय लिखनी है। परिवार की अनुमानित आय में ध्यान रखने वाली बात है कि यदि मुखिया का आधार कार्ड बीपीएल है तो 27,000 से कम वार्षिक आय भरेंगे। यदि मुखिया का कार्ड जो है वो एपीएल कार्ड बना हुआ है तो 27,000 से ज़्यादा वार्षिक आय भरेंगे। इसमें नीचे दिया हुआ है कि मोबाइल नंबर में एक बात ध्यान रखने वाली है कि एक मुखिया के साथ एक ही मोबाइल नंबर रखना है। यदि पड़ोसी का मोबाइल नंबर भरेंगे, जब पड़ोसी की बारी आएगी तो उसकी डिटेल पहले से ही एग्जिस्ट दिखाई देगी, इसीलिए ध्यान रखना है कि एक मुखिया के साथ एक मोबाइल नंबर ही जोड़ना चाहिए। इसके नीचे दिया हुआ है घर का स्वामित्व, यदि निजी भवन है अपना खुद का तो निजी भवन भरेंगे, यदि किराए पे मुखिया रहता है तो किराए का भरेंगे। इसके नीचे दिया हुआ है एपीएल बीपीएल, वो मैंने बताया था, मुखिया का जो भी कार्ड होगा एपीएल या बीपीएल वही भर देंगे। जनरली यूपी में जो भी सफ़ेद कार्ड होता है वो एपीएल होता है और जो लाल रंग का कार्ड होगा वो बीपीएल होगा। नीचे जाने पे हमें पूर्ण पता मकान नंबर सहित भरना है। इसमें जो भी मकान मुखिया का जो भी मकान नंबर सहित जो उसका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, वो भरेंगे। परिवार में अन्य सदस्य, इसमें हमें ध्यान से भरना है। इसमें हमें यदि परिवार में मुखिया के अतिरिक्त 14 साल से ऊपर अन्य लोग हैं तो हाँ भरेंगे, यदि नहीं है 14 साल से ऊपर तो नहीं भरेंगे। इसमें हाँ भरते ही नीचे देखिए कॉलम्स बन के आ जाते हैं। इसमें नीचे हमें भरना रहेगा जितने भी लोग 14 साल से ऊपर है मुखिया को छोड़ के, वो डिटेल हमें इसमें भरनी है। इसमें यदि 4 भरेंगे हम लोग, 4 भरने के पश्चात सीधे 4 कॉलम बन के आ जाएंगे। इन कॉलम्स में हम परिवार के उन सदस्यों की जानकारी भरेंगे जो मुखिया को छोड़कर 14 साल से ऊपर हैं। इनमें सबसे पहले नाम भरेंगे, फिर उनकी उम्र भरेंगे, फिर उनका जो भी जेंडर होगा वो भरेंगे, फिर मोबाइल नंबर में मुखिया का मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है। यदि उपलब्ध है तो भरेंगे, नहीं उपलब्ध है तो नहीं भरेंगे। फिर आगे आता है उनकी वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में जिस प्रकार मुखिया का भरा था उसी प्रकार इनका भी भरेंगे, जैसे विवाहित हैं, अविवाहित हैं, जो भी हैं। उसके आगे आता है आपका शैक्षिक योग्यता। परिवार के अन्य सदस्यों की शैक्षिक योग्यता जो भी रहेगी वो हम भरेंगे। उसके आगे आता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय में आपका जो भी रहेगा व्यवसाय, ज़्यादातर महिलाओं के जो भी घरेलू महिलाएं हैं उनके केस में हम घरेलू सेलेक्ट करेंगे, बाकी के अन्य में दूसरे। इसमें सबसे अंत में दिया हुआ है मुखिया से संबंध। इसमें आप मुखिया का जो भी संबंध होगा, उपरोक्त जो भी सदस्य है उनके परिवार का, उसके साथ जो भी मुखिया की पोती है, मुखिया का नाती है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी रहेगा वो हम इसी से सिलेक्ट करके भरेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर देखा हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे परिवार में अन्य बच्चे, यदि परिवार में मुखिया और अन्य सदस्यों को जो भी 14 साल से कम बच्चे हैं, यदि परिवार में है तो यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि परिवार में 14 साल से बच्चे नहीं है तो नहीं पे सेलेक्ट करेंगे। हाँ पे सेलेक्ट करने पे नीचे यहाँ पे कॉलम्स बन के आ जाएंगे। तो इसमें हमें उन बच्चों की संख्या भरनी है जो 14 साल से कम उम्र के हैं। मान लो उस परिवार में 5 बच्चे ऐसे हैं जो
14 साल से कम उम्र के हैं, या 3 बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 भरेंगे। जैसे यहाँ 3 भर के ओके करेंगे, नीचे 3 कॉलम बन के आ जाएंगे। अब इनमें उन 14 वर्ष से कम वर्ष से बच्चों की सूचना भरनी है। सबसे पहले बच्चे का नाम भरा जाएगा, फिर उनकी उम्र भरी जाएगी। उम्र के साथ ये भी देखना है, यदि बच्चा 1 साल से छोटा है तो यहाँ पे उम्र में 6 भरेंगे, माह का है तो 6 माह भरेंगे, वर्ष का है तो 6 वर्ष भरेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग को उसका जेंडर भरना है, जो भी रहेगा, महिला या पुरुष। फिर आगे पिता का नाम, तो बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के पिता के नाम के बाद माता का नाम भरेंगे। माता के नाम के बाद यहाँ पे हम उसका मुखिया के साथ संबंध, तो बच्चे का जो भी मुखिया के साथ संबंध होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि बच्चा जो है वो मुखिया की क्या है, पोता है, पोती है, पुत्र है या पुत्र है, जो भी होगा वो सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे क्या आता है कि क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है। यदि बच्चे का नाम कहीं पे लिखा हुआ है, किसी भी विद्यालय में नामांकित है, तो उसके लिए हाँ करेंगे, यदि नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। जैसे विद्यालय किसी नामांकित पे हाँ करते हैं, हाँ करने के बाद हमारे आगे के ऑप्शन खुल जाते हैं। इनमें से यदि हाँ तो कक्षा किस कक्षा में पढ़ता है, मान लो जिस भी कक्षा में होगा उस कक्षा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे क्या करेंगे, विद्यालय का प्रकार पूछ रहा है, तो किस प्रकार का विद्यालय, सरकारी है या प्राइवेट है। मान लो सरकारी है तो सरकारी पे ओके करेंगे। इसके आगे विद्यालय का यूडाइस कोड, इसके लिए हमें आसपास के सभी विद्यालय जो 2-4 हैं उनके यूडाइस कोड पता करने होंगे, जिससे कि थोड़ा आसानी रहेगी। यूडाइस कोड डालते ही हमें विद्यालय का नाम अपने आप यहाँ पे शो होने लगता है। मान लो किसी यूडाइस कोड ना उपलब्ध होने की दशा में हम लोग इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यह भरना अनिवार्य नहीं है। उसके आगे हम लोग का विद्यालय का नाम और आंगनवाड़ी का केंद्र, जिस भी विद्यालय में बच्चे का नाम अंकित है या आंगनवाड़ी में पढ़ता है तो उसका नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। पढ़ने के बाद फाइनल सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही हमारा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, तो समझ लेंगे कि मुखिया की जानकारी हमारी पूरी सेव हो गई है। परिवार के मुखिया की जो भी जानकारी हम लोगों ने सेव की है वो कहाँ पे सेव हुई है, ये जानने के लिए हमें वापस सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पे जाना पड़ेगा। वापस जाके हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पहले जितने भी परिवार के मुखिया जोड़े हैं वो सारे यहाँ पे शो होने लगेंगे।